स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब आप जुड़ चुके हैं शेयर बाजार सबका अधिकार के साथ, एक ऐसा शो जो हमारा मिशन है, हमारी मुहिम है आम निवेशकों को शेयर बाजार के प्रति और ज्यादा जागरूक करने के लिए। और इस कोशिश में हमें खुशी इस बात की होती है कि जब आपके सवाल आते हैं तो आपको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन जब मिलता है तो आपका हमारा रिश्ता और मजबूत होता जाता है। तो बस सवाल पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ पर स्क्रीन के एक हिस्से में QR कोड है, इसे स्कैन करते ही आप व्हाट्सएप से हमारे जुड़ जाएंगे और अपना सवाल आप पहले व्हाट्सएप कीजिए और फिर हम आपसे संपर्क करेंगे। तो बिना किसी देरी के पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ कृष्ण कुमार जी जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुमार साहब नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं वाराणसी से बात कर रहा हूँ। अरे वाह, काशी से बात कर रहे हैं, बढ़ाइए। इस समय तो अद्भुत माहौल है, काशी से लेकर इलाहाबाद, प्रयागराज, संगम, हर तरफ अगर देखें। हमें बताइए कि कृष्ण जी क्या करते हैं आप? सर मैं यही व्यापार करता हूँ। अच्छा, हमें बताइए किस तरह से मदद करें हम आपकी? सर NBCC के शेयर है मेरे पास, 500 खरीदे हैं 94.543 पे। ठीक है। और इसमें ये गिरता जा रहा है सर, और इसमें हम ऐड करें या फिर निकल जाए इससे? देखिए, जो गिरावट है वो तो अभी मेरे ख्याल से हर किसी के साथ वो चिंता बनी हुई है। हमें बस ये बता दीजिए कि आपका नजरिया क्या है इसमें? सर 2 साल तक रुक सकता हूं मैं। ठीक है। सचिन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। NBCC पे राय जानना चाहते हैं। 94 रुपीज के आसपास इनकी बाइंग है, लगातार गिरावट से चिंतित हैं। बताइए क्या रणनीति रखनी चाहिए? जी प्रशांत जी, मेरी सजेशन रहेगी यहाँ पर कि पोजीशंस को होल्ड रखिए। देखिए गिरावट है, नो डाउट, सारे स्टॉक्स अभी इस टाइम पे गिरते हुए नजर आ रहे हैं, बट यहाँ पर अगर वीकली स्ट्रक्चर्स देखिए ना तो अभी भी पॉजिटिव साइड मोमेंटम्स हैं यहाँ पर। मतलब लाइक हायर साइड से अगर मैं देखूँ तो करीब 103, 104 जो एक रिसेंट स्विंग का हाइज हमने जो है वीकली स्ट्रक्चर्स पे बनते हुए देखे थे, वहां से स्टॉक स्लिप होता हुआ नजर आया है। बट अभी भी लोअर साइड में अच्छे सपोर्ट्स एरियाज फॉर्म है, वो है करीब 75 के आसपास में। तो 75, 77 वो एक रेंज बन रही है जो कि क्लियर कट एक सपोर्ट्स इंडिकेट करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। और मुझे लग रहा है पूरी पॉसिबिलिटीज है 77 के आसपास से स्टॉक को रिवर्स होने की। सो 82 के आसपास एट प्रेजेंट प्राइसेस मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है स्लाइड और रिट्रेसमेंट्स देखने को मिले, बट 77 के आसपास से एक रिवर्सल मूव एक्सपेक्टेड है जो कि देखने को मिलना चाहिए। सो पोजीशंस में होल्ड रखने की सलाह रहेगी। और जैसे ही स्टॉक प्राइसेस अपसाइड में 97 के लेवल्स को ब्रेक करते हैं तो 97 ब्रेक होते ही 105, 110 तक के लेवल्स को चेस करते हुए नजर आएंगे। सो इनकी कॉस्ट 102 के आसपास की आई थिंक है, तो डेफिनेटली वहां पर पोजीशंस जो है वो इनकी लाइक इनके कॉस्ट के ऊपर देखने को मिलेगी। क्योंकि टाइम फ्रेम 2 साल का लेके चल रहे हैं, पोजीशंस में बने रहिए। इमीडिएट अभी के लिए जो सपोर्ट्स एरिया बने हुए हैं वो 77 के बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है सचिन जी बताते हुए NBCC के लिए। लेकिन अब चलते हमारे अगले कॉलर के पास, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाकिर अहमद जी। नमस्कार जाकिर जी। सर बोलिए। जाकिर, BDL के 500 शेयर हैं, 1105 है 5 के रेट से। और जाकिर जी ये लंबे अवधि के लिए है या शॉर्ट टर्म बेसिस पे है? शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए भारत डायनेमिक्स यहाँ पे बाइंग प्राइस 110 रुपए प्रति शेयर का है। और यहाँ पे देखिए 1105 के रेट, सॉरी 1105 के है। और यहाँ पे देखें तो एक हेल्दी प्रॉफिट पे भी जो है अभी भी खड़े हैं, डिस्पाइट जो रीसेंट करेक्शन हमने देखा उसके बावजूद। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर बात करें तो ध्वनि भारत डायनेमिक्स का क्या लेवल्स लग रहा है जरा बताएं। 1105 की खरीदारी हुई है और अभी प्रॉफिट में है सर। यहाँ पे सलाह रहेगी इनसे कि आपका जो मुनाफा यहाँ पे हो रहा है उसको आप बांध लीजिए, क्योंकि ओवरऑल इसका अगर आप डेली स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे अपवर्ड राइजिंग चैनल बन रही थी, उसका मुनाफा इनको मिला है, बट उस चैनल का नीचे की तरफ में ब्रेक डाउन हो चुका है। जैसे ही स्टॉक यहाँ पे फर्दर 1090 का लेवल क्रॉस करेगा तो इसके अंदर गिरावट जो है वो वापस देखने को मिल सकती है। तो हाल फिलहाल में आपको मुनाफा अच्छा हो रहा है तो इस काउंटर से एग्जिट करें। इस काउंटर से एग्जिट करने की सलाह ध्वनि जी की तरफ से आती हुई। इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपको बता दिए गए हैं। तो चलिए यूट्यूब पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं तो वहाँ से भी सवाल ले लेते हैं। ये सवाल मनोज कुमार का आया है सिप्ला पर। कुछ 500 शेयर होल्ड कर रहे हैं, ये 1385 के भाव से। अब वहाँ से देखें तो स्टॉक थोड़ा गेन में ट्रेड करता हुआ तो नज़र आ रहा है अच्छा खासा। सचिन जी आपके पास आना चाहूँगा, ज़रा देखिए ये स्टॉक करीबन 5% ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, तो बताइए यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? सबसे पहले तो अंशीन को बहुत बहुत बधाई हो, काफी अच्छे लेवल से पोजीशंस यहाँ पे बनी हुई है और प्रॉफिट
यहाँ पे बांधते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है कमिंग डेज में पोजीशंस और अपसाइड में यहाँ पर मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो पोजीशंस में पार्शियली अगर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज कॉस्ट के स्टॉप लॉस के साथ में जो है वो बने रहिए। और अपसाइड पोटेंशियल्स नजर आ रहे हैं नियर टू शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पर, जो कि हो सकते हैं करीब 1600 और 1650 तक के लिए। सो नियर टू शॉर्ट टर्म में ये टारगेट्स मुझे नजर आ रहे हैं स्टॉक के अंदर। डाउन साइड में अभी के लिए जो सपोर्ट्स हैं वो करीब 1330 के आसपास में बना हुआ है। सो 1330 एक स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। अपसाइड पोटेंशियल्स के लिए अगर चाहे तो वेट कर सकते हैं 1500 1600 उन लेवल्स के आसपास में प्रॉफिट बांध सकते हैं। जी, और एक्चुअली इनका एक और सवाल था ट्रेंड पर भी। 75 शेयर होल्ड कर रहे हैं ये 5150 के भाव से। अभी प्राइस अगर इसका देखें तो इस साल के हाई से स्टॉक करीबन 30% गिर चुका है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इतना गिरने के बाद जाकर इन्होंने खरीदारी की है, तो यहाँ पे इन्हें लॉस तो होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। इनकी ही खरीदारी का जो भाव है उसके आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो बताइए यहाँ पे क्या किया जाए? शायद 1-2 सेशन पहले इन्होंने खरीदा होगा। बिल्कुल, लेवल्स तो अच्छे हैं देखिए, और नियर टू दी कॉस्ट ही इनके ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। बट स्टॉक के अंदर मुझे स्लाइड और रिट्रेसमेंट्स नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि करीब ये ओवरऑल अपना जो प्रीवियस रैली जो करीब जुलाई 23 के आसपास से स्टार्ट हुआ था और वन साइड मोमेंटम्स हमने देखे थे टिल दी अक्टूबर 2024 तक, उन लेवल से रिट्रेस होता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल अगर इस पूरी रैली का एक फिबोनाची के रिट्रेसमेंट्स निकालो तो 50% रिट्रेसमेंट जोन आ रहे हैं, विच इज नियर अराउंड 4950 के आसपास। मुझे लग रहा है वहां तक स्टॉक एक बार स्लिप हो सकता है और वो एक अच्छे सपोर्ट एरिया हो सकते हैं ट्रेंड के लिए। सो यस, लोअर साइड में स्लाइड और वीकनेस यहाँ पर एक्सपेक्टेड है 4950। अगर इनका टाइम हॉरिजन थोड़ा सा लंबा है तो बने रहिए पोजीशंस में। 4950 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो वहां से और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट अगर शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो फिर पोजीशन से एक बार एग्जिट कर लीजिए। लोअर साइड में 4950 4900 के लेवल्स इनकेस टेस्ट होते हैं तो वहां से एक बार फ्रेश पोजीशंस अगेन बना सकते हैं। तो ये है राय ट्रेंड पर आपको मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। व्हाट्सएप से सवाल आया है वैभव का, और टाटा मोटर्स पर ध्वनि राय जानना चाहते हैं। 1080 की इनकी बाइंग है, और बताइए अच्छा खासा नुकसान यहां पर इनको होता हुआ क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल प्रशांत जी, यहाँ पे अगर टाटा मोटर्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं तो वीकनेस ही देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 700 रुपए का जो एक सपोर्ट लेवल था वो भी काउंटर ने नीचे की तरफ ब्रेक करा है, और फर्दर गिरावट जो है इसके अंदर वो 360 के लेवल्स तक देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल काउंटर डेफिनेटली अगर हम कंपनी वाइज देख रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग काउंटर है, बट हाल फिलहाल में इसके अंदर जो गिरावट देख रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। नीचे की तरफ अहम लेवल रहेगा यहाँ पे 630 का, ये लेवल भी फर्दर अगर हम ब्रेक करते हैं काउंटर के अंदर तो 600 का लेवल भी यहाँ पे काउंटर रीटेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे सेंटिमेंट्स नेगेटिव साइड के बन रहे हैं और गिरावट और होगी, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट लेवल्स और टाटा मोटर्स पे भी नज़र रखिए ध्वनि बताते हुए। लेकिन अब चलते हैं हमारे दूसरे दर्शक के पास, और यूट्यूब के ज़रिए जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुलदीप शर्मा। यहाँ पे इनका स्टॉक है मुथूट माइक्रो फाइनेंस। लगभग 75 रुपीज़ में बाइंग हुई है 500 शेयर्स की। लेकिन याद रखिए इन्होंने बताया नहीं है ये लंबे अवधि के लिए कि छोटे समय के लिए है। लेकिन सचिन, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लगते हैं आपको मुथूट माइक्रो फाइनेंस के लिए, ज़रा बताएं। बाइंग प्राइस 75 रुपीज़ पर शेयर पे आया है और अच्छी प्रॉफिट पे भी जो है वो खड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं डबल जो है रेट पे आ चुके हैं ऑलमोस्ट। बट अब क्या करना चाहिए? मुनाफा वसूली करना चाहिए कि और भी यहाँ पे लेग है ग्रोथ का? मुझे लगता है यहाँ पर कुलदीप जी को मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, बिकॉज स्टॉक का एक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो करीब 240 के लेवल से जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर ड्रॉ डाउन बना हुआ है, और 240 से स्टॉक 140 यानी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स यहाँ से जो है वो ड्रॉप हो चुके हैं प्राइसेस। एंड ऑलरेडी अभी अच्छे प्रॉफिट में मिल रहा है यहाँ पर स्टॉक। हालांकि मोमेंटम रीडिंग्स देखें तो वो ओवरसोल्ड है, बट अभी भी कुछ रिवर्सल साइन जो है वो चार्ट्स पर नजर आ नहीं रहे हैं। मेरी सलाह तो यही रहेगी, प्रॉफिट में ऑलरेडी है, प्रॉफिट यहाँ पर लॉक कर लीजिए और कुछ अदर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स के लिए देखिए। सलाह सचिन जी के मुथूट माइक्रो फाइनेंस पे आती हुई। लेकिन ध्वनि जी आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा वोडाफोन आइडिया देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 दिन पहले भी इस पे खबर आई थी, अभी भी रिसेंटली भी खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनकी जो वो प्ली थी वो रिजेक्ट कर दी है। तो इसके चलते अभी जो इनके पास जो भी रिलीफ का ऑप्शन है वो शायद सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से ही है, और गवर्नमेंट समझती है कि मार्केट में प्लेयर्स रहने की बहुत ज़रूरत है, तो शायद वहाँ से भी कुछ रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अभी स्टॉक देखे तो आज 3.5% गिरता हुआ नजर आ रहा है, मानो पूरा मार्केट ही आज वैलेंटाइंस बना रहा है। ध्वनि जी बताइए यहाँ पे क्या किया जाए? जी बिल्कुल।
अंश ओवरऑल जो ग्लोबल सेंटिमेंट है यहाँ पे वैलेंटाइंस के, उससे मार्केट भी मिस नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पे कलर लाल है मार्केट का, उसी हिसाब से यहाँ पे गिरावट जो है वो चौतरफा हावी होती हुई देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल में जब हमने शो की शुरुआत करी तभी मैंने मेंशन करा था कि 23,000 यहाँ पे 22,950 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इंडेक्स का। वहां से भी करीब 100 पॉइंट की गिरावट अब हमें इंडेक्स के अंदर देखने को मिल रही है। जहां तक वोडाफोन आइडिया का सवाल है, न्यूज से घिरा हुआ काउंटर है, इसके अंदर देर आर मोर काउंटर्स के जिनके अंदर आप निवेश करके चल सकते हैं, जहां पे इतना न्यूज फ्लो और उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल काउंटर के अंदर अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म के बेसिस पे यहाँ पे गिरावट ही है वो यहाँ पे हावी होती हुई देखने को मिलेगी। जैसे वापस से 8 रुपए के नीचे ये काउंटर फिसलता है तो इसके अंदर फर्दर गिरावट जो है वो 6 साढ़े 6 रुपए तक चार्टिकली देखने को मिल रहा है कि 5 रुपए तक का भी लेवल वापस आ सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे इस काउंटर को यहाँ पे छोड़ दे कुछ समय के लिए और दूसरे काउंटर्स को देखें। चलिए, ये राय आपको इस वक्त मिलती हुई, और भावना हमारी एक दर्शक हैं और ईमेल के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। जियो फाइनेंस पर राय जानना चाहती हैं। 373, एक बार फिर से मैं लेवल्स बता दूं सचिन, 373 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और 86,500 के आसपास का नुकसान इनको होता हुआ। बताइए क्या राय होगी इनको। प्रशांत जी, स्टॉक कंटिन्यूसली वीकनेस दिखा रहा है। 340 350 वही लेवल्स थे। अराउंड दैट लेवल से जो है वो वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो एक बड़ा ड्रॉप डाउन जो है वो हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। सेलिंग प्रेशर्स अभी भी हावी है स्टॉक पर, और स्टॉक जो है वो अपने अक्टूबर 23 के जो लोज थे करीब 205 208 के आसपास के, उन लेवल्स को चेस करने के लिए कोशिश कर रहा है। मुझे लग रहा है वो फर्दर लेवल्स एक बार टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं कमिंग डेज में। सो यहाँ पर स्ट्रक्चर अभी भी वीक ही है, कोई भी मेजर पॉसिबिलिटीज अभी के लिए रिवर्सल की नजर नहीं आ रही है। मेरी सलाह से तो पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए, बिकॉज लोअर साइड में हो सकता है 200 205 उन लेवल्स को चेस करें, और अराउंड दैट लेवल्स अगर सस्टेन नहीं होता है और फर्दर स्लिप हो सकता है स्टॉक। सो यहाँ पर स्टॉक से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। अभी के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट्स आप 205 ही कंसीडर कर सकते हैं। अगर करंट मार्केट प्राइस से पोजीशन से एग्जिट नहीं करते हैं तो फिर 205 के स्टॉप लॉस को कंसीडर कीजिए, और कोई भी पुल बैक मूव अगर मिलता है स्टॉक के अंदर, इफ इन एनी केस अराउंड द लेवल ऑफ 240 245 के आसपास में, तो फिर वहां पर एक बार पुल बैक पर पोजीशंस एग्जिट करके चलिए। राय आपको जियो फाइनेंस पर मिलती हुई। तो हम मार्केट्स के चेक ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए निफ्टी में जो है और सेंसेक्स दोनों में ही गिरावट जो है बनी हुई है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की भी अगर बात करें तो डिक्लाइंस के तरफ जो है आप कहेंगे कि ज़्यादा जो है आपका कह सकते हो ऑलमोस्ट 3:1 का रेशियो जो है आपको देखने मिल रहा है बेस के फेवर में। बट ओवरऑल जो है अब चलते हम अपने अगले दर्शक के पास, और व्हाट्सएप के ज़रिए जो है शिशिर श्याम हमारे साथ जुड़े हैं, और इनका जो स्टॉक है वो हुंडई का है। लगभग 31 शेयर्स की बाइंग है 1929 रुपीज़ के प्राइस पे, और इन्होंने जो है ऑफकोर्स अपना इन्वेस्टमेंट हॉरिजन नहीं बताया है। लेकिन ध्वनि जी, हुंडई क्या लेवल्स पे लग रहा है? इनकी जो बाइंग है वो तो ऑलमोस्ट आईपीओ प्राइस के पास लग रही है, लेकिन 1929 का जो है वैल्यू है, लॉस पे ही चल रहा है अभी। तो ध्वनि, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स लग रहे हैं हुंडई के? यहाँ पे ओवरऑल काउंटर देखें तो टेक्निकल डेटा वैसे ज्यादा अवेलेबल है नहीं, तो मैं ज्यादा कुछ इसके बारे में कमेंट कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि अगर हम देखें तो हाल फिलहाल की ये लिस्टिंग है और यहाँ पे करीब 1 साल भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है हमें लिस्टिंग को देखे हुए। ओवरऑल काउंटर जो है वो यहाँ पे उसके बाद साइडवेज का ही यहाँ पे दर्शा रहा है ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर, जहाँ पे 1930 के लेवल्स जो है वो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा काउंटर के लिए ऑन द हायर साइड क्रॉस करना, और उसके बाद यहाँ पर है कोई भी एक तेजी देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल के लिए मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी, क्योंकि इतने चार्ट स्ट्रक्चर पर यहाँ पर हम कुछ ज्यादा बता नहीं सकते। बट ओवरऑल ऑटोज के अंदर यहाँ पे जो है वो बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। Hyundai के अंदर जो लिमिटेड डेटा है उसके हिसाब से 1750 का लेवल शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पे काउंटर को ब्रीच नहीं करना चाहिए। इन लेवल्स को अगर हम ब्रीच करते हैं तो वापस से 1600 के लेवल तक काउंटर फिसल सकता है। आती हुई Hyundai पर ध्वनि जी की तरफ से सचिन जी आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा नैटको फार्मा देखिए, यहाँ पर हम देखें तो पिछले सेशन में भी भारी गिरावट आई थी, उसके बाद आज भी गिरावट यहाँ पे गहराती हुई नज़र आ रही है। तो ये स्टॉक काफ़ी लोग इस पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बताइए यहाँ पे क्या राय बन रही है? पिछले सेशन में देखें तो जो 978 975 के आसपास थोड़ा रुका था, बहुत पहले हम देखेंगे कुछ अप्रैल महीने में तो भी वहाँ पे ही एक अच्छा बेस बना था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ पे बेस बन चुका है, थोड़ा सा रिलीफ आएगा, लेकिन आज उसे भी तोड़ता हुआ नीचे जा रहा है।
तो बताइए यहाँ पे ये जो गिरावट है ये कहाँ थम सकती है, कहाँ से कुछ रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है, या फिर ये गिरते ही रहेगा? जी देखिए, काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक किए हैं। मल्टीपल सपोर्ट्स जोन्स थे विच इज नियर अराउंड करीब 1070 के आसपास में, जो कि ब्रेक हुए हैं इस हफ्ते में। उसके बाद में लोअर साइड में एक इमीडिएट सपोर्ट्स नजर आ रहा था करीब 930, वो लेवल्स भी ब्रेक होते हुए नजर आए हैं। स्टॉक वीकली स्ट्रक्चर्स पर अगर हम देखें सो अपने 100 एंड 200 वीक्स के मूविंग एवरेजेस के नीचे मूव करता हुआ, ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ में एक प्रायर रैली का ओवरऑल जो प्रीवियस रैली अगर जो स्टार्ट हुई थी करीब जैन 2023 से, उस पर अगर मैं देखूं तो जो गोल्डन रेशियोज के सपोर्ट्स थे करीब 61.8% के आसपास में गोल्डन रेशियोज थे, और लेवल्स वही थे 930 जो कि अभी हमने डिस्कस किए। उन लेवल्स को ब्रेक करता हुआ स्टॉक नजर आया है। एंड मुझे लग रहा है अगर आज की क्लोजिंग भी इस तरीके से वीक ही रहती है, 880 या उसके बिलो ही रहती है, इन शॉर्ट 900 के नीचे कहीं पे भी अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो फिर पॉसिबली और ड्रॉडाउन यहाँ पर जो है कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। लोअर साइड में अभी के लिए स्टॉक के अंदर जो सपोर्ट्स आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहे हैं, वो बन रहे हैं 770 के, बिकॉज उससे पहले बीच में कोई सपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स मुझे नजर नहीं आ रहे। सो हो सकता है 770 780 इस रेंज को टेस्ट करता हुआ नजर आया नाटको फार्मा कमिंग डेज में। हालांकि मोमेंटम रीडिंग्स देखिए सो एक नेगेटिव क्रॉसओवर यहां पर है और अपने ओवरसोल्ड टेरिटरीज के पास में मूव करता हुआ दिख रहा है। सो इन केस अगर कुछ लाइक पुल बैक्स मूव आते भी हैं और स्टॉक अगर अपना 930 का ये बेंचमार्क ब्रेक नहीं कर पाता है ऑन द हायर साइड, सो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजीज बनती हुई नजर आएंगी। अगेन से लोअर साइड में 770 वो एक अच्छे सपोर्ट्स एरिया हो सकता है स्टॉक के लिए। जी बिल्कुल, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स जो है नाटको फार्मा के लिए सचिन जी बताते हुए। लेकिन अब जो है फोकस करते हैं नेस्ले पे, देखेंगे तो यहाँ पे अब जो है अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे जो है नेस्ले चल रही है, और एफएमसीजी पैक में भी जो है कुछ बाइंग देखने मिल रही है। तो नेस्ले का चार्ट एक बार लेके आते हैं डायरेक्टर साहब, यहाँ पे देखें तो डे के जो ऑलमोस्ट हाई लेवल से थोड़ी सी करेक्ट की है, लेकिन अभी भी देखिए 2200 लेवल्स के ऊपर है। एंड ऑफ कोर्स फंडामेंटली भी जिस तरह एफएमसीजी स्पेस में खासकर की कमेंट्री में इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो उस पर जो है बुलिश नज़रिया भी बन रहा है। धोनी, नेस्ले जो है करंट लेवल्स पे जो लग रहा है, यहाँ पे क्या लगता है अगले 1 से 2 महीने में क्या इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स लगते हैं? 2400 2450 लेवल्स तक टच कर सकता है नेस्ले, या थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? शरद, जैसे आपने काउंटर को मेंशन करा, मैं उसके वीकली स्ट्रक्चर को यहाँ पे चेक कर रही थी। वीकली स्ट्रक्चर्स पे इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चार्ट। टेक्निकल में कहे तो बहुत ही सिंपल प्लेन चार्ट स्ट्रक्चर है, जहाँ पर नीचे की तरफ में सपोर्ट लेवल जो है वो मई 2023, यहाँ पे उसके बाद अगस्त 2023, और हाल फिलहाल में अभी फिलहाल के लिए काउंटर जो है वो उन्हीं लेवल्स को, द सेम लेवल है 2100 का जो लेवल है उसको वापस से काउंटर रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्लासिकल सपोर्ट लेवल जो है उसको रिटेस्ट करा है काउंटर ने, और वहां से हमें एक बढ़त देखने को मिल रही है। इन लेवल्स को अगर हम सस्टेन करते हैं, यहाँ पे 2100 का लेवल अगर हम काउंटर में ब्रेक नहीं करते हैं, तो इसके अंदर फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट होती है। नीचे की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस ध्यान में रखना रहेगा, तो अब यहाँ पे बहुत ही कम स्टॉप लॉस बन रहा है 2080 का लेवल। 2080 के लेवल को अगर काउंटर ब्रेक करता है तो इसके अंदर जो है वो फॉल देखने को मिल सकती है। बट जहां तक 2100 का लेवल यहाँ पे इंटैक्ट है, इसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। जैसे ही ऊपर की तरफ में 2300 का लेवल हम क्रॉस करते हैं, वापस इसके अंदर तेजी बनेगी, और वो तेजी आपको 2450 के लेवल्स तक पोजिशनली देखने को मिलेगी आपके स्टॉक पर आपको मिलती हुई। और समय चूंकि एक सीमा है, तो इसलिए इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। शुक्रिया करेंगे धोनी जी आपका। इसके साथ ही सचिन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए, इसी के साथ शेयर बाजार सबका अधिकार में मुझे और मेरे बाकी दोनों सहयोगियों अंश और शरद को आप इजाजत दे सकते हैं।